हमने टेक्स्ट टूल तक पढ़ लिया था शायद। करेक्ट टूल थोड़ा सा। इसके ऊपर वाला पढ़ लिया था, इसके ऊपर तक का पढ़ लिया था। पेन टूल पढ़ लिया था। जी। उसके बाद ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। कोई कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद ये लाइनिंग, सीधी लाइन बनाता है, ठीक है। जी। ये वाला ये जो, आप कौन सा टूल? ये मैंने ये वाला टूल है। एक सेकेंड, ये मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है? आपके पास कुछ और आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। मेरे पास टेक्स्ट टूल के बाद डायरेक्ट एरो वाला आ रहा है। हाँ, एरो और वाली। एरो के बाद मेरे पास करके जो है आ रहा है। एरो के बाद क्या आ रहा है? रेक्टेंगल टूल आ रहा है। हाँ, बस उसी के अंदर है ना। एरो के बाद डायरेक्ट। रेक्टेंगुलर है ना, ये साइड से खोलेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अच्छा। ये पॉलीगॉन है तो आपको रेक्टेंगुलर आ जाएगा। सही है। ठीक है। जो आएगा वो हम ड्रॉ कर सकते जी जी। हैं। अगर मुझे इसका कलर फिल नहीं करना तो मैं यहाँ से इसका कलर बंद करवा दूंगा, कोई कलर नहीं रखना। और जो लाइन का कलर जो चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा मुझे सेलेक्ट करना है चाहिए, कौन से कलर की चाहिए ठीक है। और कितनी मोटी चाहिए। कंट्रोल जे को मैंने इसकी एक और कॉपी निकाली है, छोड़ दो। ठीक है। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये आउटलाइन को select करें। बाकी सारी प्रॉपर्टी वही है। खुद से कलर डालना है तो हम इस तरीके से टूल पर इस पे आ जाएगा हमारे पास। और एक भी आ जाएगा, लेकिन तुम्हें कलर को सेलेक्ट करनी है। ये इसके अंदर जो बैग्स है कलर बनना चाहिए। ठीक। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है जो डायरेक्ट सिलेक्शन है। ये क्या करता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं
जब हम जब ने इसका ये वाला सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन, तो डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या होगा, जी। हम उसके ये वाले जो नोड है उसके लिए देखिए ऊपर जो हम्म। तो चीजें आना शुरू हो जाती ठीक है। है। ये भी बता रहा है कि इसका जो है एक कैसा होगा, कॉर्नर कैसे होंगे, शेप से यहाँ पे आपको देखेंगे इसका डिफरेंस के अंदर पता चलेगा। ये कॉर्नर पर इसके वजह से ये ऐसा है, और ये जो है ऐसे बाहर बीच में और ऊपर। मैं बाहर रखा हूँ थोड़ा। उसके अलावा की जो वो है डायरेक्शन डिग्री वगैरह यहाँ पे हम करते हैं इसको, तो हम कहते हैं कि 10 पिक्सल जो है ना हम करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों को ये राउंड शेप होना है। यहाँ पर हम बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, हम्म। और अपना आपने कौन सा साइज का, तो जब हम ये ऊपर वाला लेंगे इसमें दो चीजें आती हैं, एक डायरेक्ट सिलेक्शन आता है और दूसरा इसी के अंदर मतलब बोल रहा हूँ आपको आप दीजिए अवेलेबल। ठीक। जब हम बेटा इसको डायरेक्ट सिलेक्शन को टूल को खोलेंगे तो इसके दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है पाथ सिलेक्शन टूल और दूसरा आता है डायरेक्ट जी। सिलेक्शन। तो हम जो है जी। अभी इस वक्त डायरेक्टली हमारे पास क्या चल रहा है, ये पाथ सिलेक्शन चल रहा है, इसलिए ना हम ये देखो इसको ना मूव कर सकते हैं चीजें जो हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए पाथ सिलेक्शन आई है, पाथ सिलेक्शन में ये हमारे पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन की ये क्या हो रहा है, देखिए इसके अंदर नोड बनना शुरू हो जी। गया। इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन से ये वाला काम है।
ये समझ आ गई डायरेक्ट मिशन क्या होता है। जी। तो उसके बाद हमारे पास ये हैंड टूल है, ये हैंड टूल क्या करता है, तो आगे पीछे करने के काम है। ये सर से किसी एरिया को स्पेसिफिक आपको बड़ा करके देखना है तो आप इसको यूज ड्रैग करेंगे और ये बड़ा कर दो। ये फ्री डॉट है, ये क्या करते हैं मजीद और भी जो टूल है ना, टूल बार को एडिट करने के लिए या कुछ करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है, हम किसी नई चीज को टूल बार में ऐड कर सकते हैं। कि ये ठीक खुलेगा, है। किसी भी चीज को हम चाहें तो जो पहले यहाँ पर आ रहे हैं वो सही है, एक्स्ट्रा टूल होगा तो बचा भी नहीं, सारे यहाँ आ गए। अगर हम चाहें तो टूल को यहाँ पे और मजीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हो जाए तो यहाँ कर दिया, अगर ये नहीं आएगा वहां से गायब हो जाएगा। क्योंकि ब्लू टूल है, इसको नीचे कर देंगे तो ये वहां नीचे हो जाएगा, देखिए नीचे हो गया, ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, आइकन वगैरह को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ये दोनों पिक्चर है ना, दो जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसके हम्म, लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसकी दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट दबा करके। जब ये दोनों सिलेक्ट हो गए तो ऊपर हमारे पास ये ऑप्शन आ गए जिसमें कि दूसरा करना क्या था, मैंने कहा इनको ऐसे कर दें या इनको ऐसे कर दें। ठीक है, तरीके से मिला दे, इसमें मिला दिया, या यहाँ से मिला दिया फिर से मिला देगा। इनका दोनों टॉप पे आ गए, दोनों बराबर हो गए। अगर मैं ये कहता हूँ कि दोनों इसके अंदर आ जाए, दोनों इसके अंदर आ जाते, मैं ये कहता है कि दोनों ऐसे हो जाए तो ये बॉटम से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को बराबर करने का पैटर्न ठीक है। तो कैसे करो। हम्म। अभी मैंने चार ऑब्जेक्ट लिए, इनका फासला जो है बराबर नहीं है, देखिए इसका कम है, इसका थोड़ा तो ज्यादा है, इसका जरूरत से ज्यादा है। अब मैं चाहूँ कि सबके फासले बराबर हो जाए, तो मैं इन चारों लेयर को सिलेक्ट करूंगा, सिंगल क्लिक में मैंने चारों को सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट दबा के। पहले वाले को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के चौथे वाले में चला गया। अगर मुझे बीच से करना है तो भाई ये दबाऊंगा और कंट्रोल प्रेस करके मैं ये ले लूंगा, तो ये दो लेयर को इस तरीके से सिलेक्ट कर देगा। लेकिन मुझे तो सारे लेयर चाहिए, तो मैंने इसलिए साफ कर लिया इनको। और अब मैंने कहा कि ये जो है ना आपस में इनकी अलाइनमेंट सही कर दो, तो अलाइनमेंट सही करने के लिए क्या होगा, ठीक है अपना मर्जी बाउंड्री के बाद से हम पूछेंगे कि क्या करना है। तो ये कह रहा है कि मुझे इस तरह वर्टिकली अलाइन करना है, तो मैंने बोला इसी में वर्टिकली अलाइन कर दो, ये हो गया और चारों बराबर हो गए। इस तरीके से अगर मेरे पास ये वाले चार ऑब्जेक्ट पहले से होते, हम्म। और मुझे अब इन दोनों ऑब्जेक्ट का, दो ऑब्जेक्ट है ये वाला, एक ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके ये वाला, क्या है, और एक कंट्रोल के बाद ये दोनों सेलेक्ट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ना इसका जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से अलाइन हो जाए, ये इस तरीके से। चलो अभी इसमें एक सेलेक्ट किया हुआ, दो किया।
जो भी मैं अलाइन कर सकता हूँ। ये हो गया बाय ठीक डिफॉल्ट। है। तो भी हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आपस में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्शन है। होता क्या है इसमें कि आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ते हैं, एक कंट्रोल प्रेस करके प्रेस करिए, दो, तीन मैंने सिलेक्ट करी। और अब इनको मैंने कहा से उनको जो है ना तीनों को इस तरीके से बराबर करते, इतने तीनों को बराबर करते। ठीक है ना, ऐसे करते, जैसे कर देगा। जो भी बराबर कर सकता हूँ, तो ये भी कर सकता हूँ, और मैं ये भी कर सकता हूँ। ये एपेक्स में गया मैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन किया। क्या एक पैनल ओपन होता है। हम्म। तो हम मेरे पास दूसरी स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें आ मेरे, मैं इसका काउंटर लिया, थोड़ा सा इसको जो है रोक लगाया। प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, फंक्शन को आप इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा। अभी हम यहाँ से इसके अंदर आ जाते हैं। जी। ठीक है। ये इसका मूड है कि हमें इस पिक्चर को कैसे रखना है। तो अभी फिलहाल ये आरजीबी मूड के ऊपर है। यानी अभी जो है वो जो कलर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू हो रहा है। इसके अलावा ये दूसरा तो कलर मुझे चाहिए तो मैं सेम वाई के में कर देता हूँ, ये मर देते हैं, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये सी एम वाई के हो गया, कलर मूव नहीं होता। अच्छा। उसके बाद एडजस्टमेंट है। हम इसके लेवल एडजस्ट करते हैं कि ये कैसे रखते हैं। क्योंकि इसके साथ जो है जो चीजें आप करेंगे यहाँ पे, ये लेवल आपका एक हो जाएगा। और जब इसको ओपन करेंगे तो ऐसी लोग के आपको वाला वहाँ आम मेरा
ठीक है, इतनी प्रैक्टिस काफी है आज के लिए। ठीक है। क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं इंशाल्लाह ये हो सकता है स्टेबल हो जाए, मैं तो आपके पास वो अपलोड हो जाएंगे फीचर वीडियो सारी हैं, फिर आप उनको भी देख लीजिए। मैं अपनी क्लास प्रैक्टिस कर लूंगी, और बाकी जो पुरानी जितनी भी क्लासेस थी ना कराची की, जैसे जो मेरी लास्ट हुई थी, वो वहां से लेके अब तक की भेज दूंगा। जी जी, जो रिकॉर्डिंग हो चुकी है सही है, वो मैं आपको अपलोड में लगेंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है।